नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। लंबे वक्त से आप एक चीज सुन रहे होंगे कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, ट्रेड डील होने वाली है, लेकिन ये डील हो नहीं पा रही। असल में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत उनकी शर्तों के सामने झुके। जितना टैरिफ अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहते हैं उतना टैरिफ भारत के ऊपर लगे, लेकिन भारत भी यहां अपनी शर्तों पर डील करना चाहता है। भारत नहीं चाहता कि अमेरिका की शर्तों पर वो डील करे। अमेरिका चाहता है कि भारत उससे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स खरीदे, डेयरी के प्रोडक्ट्स खरीदे, लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कह दिया है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। लेकिन एक बार फिर अब 16 जुलाई के दिन ट्रंप एक बार फिर बाहर आए, एक बार फिर उन्होंने बयान दिया और कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो जल्द ही होने वाली है। उन्हें सिर्फ एक लेटर भेजना है। क्या वो लेटर से धमकी देना चाह रहे थे या फिर असलियत में उस लेटर की बात कर रहे थे जिस लेटर में लिखा होगा कि भारत के ऊपर इतना टैरिफ हम लगा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले 14 देशों पर टैरिफ उन्होंने लगाया, उसके बाद उन्होंने ब्राजील पर टैक्स की लगाने की बात की, ऑस्ट्रेलिया पर टैक्स लगाने की बात की, साउथ कोरिया, जापान पर टैक्स लगाने की बात की, और ये जितने नाम मैंने आपको बताए हैं ये सारे अमेरिका के मित्र देश थे। लेकिन किसी पर 25% तो किसी पर 35% टैरिफ लगाया। हमारा जो पड़ोसी है बांग्लादेश, उसके ऊपर भी 35% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया। लेकिन ट्रंप ने अब अपने बयान में कहा कि अब एक और समझौता होने वाला है, लेकिन उसमें शायद शब्द उन्होंने जोड़ दिया। कल हमारा एक समझौता हुआ और एक समझौता होने वाला है शायद भारत के साथ। मुझे नहीं पता, हम बातचीत कर रहे हैं। सबसे अच्छा सौदा जो हम कर सकते हैं वो एक लेटर भेजना है, और लेटर में लिखा होता है कि आप 30%, 35%, 25%, 20% का भुगतान करें। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौता इंडोनेशिया के साथ किए गए करार के अनुरूप होगा। अमेरिका इंडोनेशिया व्यापार समझौते के तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देश अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में पूरी पहुंच प्रदान करेगा, जबकि इंडोनेशिया की वस्तुओं पर अमेरिका में 19% शुल्क लगेगा। हमें भारत के बाजार में एंट्री मिलेगी। ट्रेड डील को लेकर अमेरिका में फिलहाल भारत का दल मौजूद है। देखिए, यहां अमेरिका यह भी चाहता है कि अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें और ज्यादा एंट्री भारत के बाजार में मिले, जिससे कि भारत को बिल्कुल परहेज नहीं है। भारत इस चीज के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बशर्ते उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ना हो, जिस तरीके से अपना मक्का और सोयाबीन बेचने की बात अमेरिका कर रहा है। अभी हाल ही में एक दिन पहले एलन मस्क ने मुंबई में अपना टेस्ला का शोरूम खोला है। अब टेस्ला का शोरूम जो खोला है, अब एलन मस्क और ट्रंप जो है अब देख ही रहे हैं किस तरीके से भिड़े हुए पड़े हैं। लेकिन यहां जब शोरूम उन्होंने खोला है, और लगभग एक मोटा मोटी सा आंकड़ा अगर आपको बताऊं, जो टेस्ला की वाई श्रेणी की जो गाड़ी है जो भारत में फिलहाल लगभग 62 लाख रुपए की मिलेगी, उसके ऊपर मतलब 100% टैरिफ आप लगाकर चलिए कि 30 लाख रुपए की गाड़ी है और 30 लाख रुपए का उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब मोटा मोटी से अगर आपको बताऊं तो 33 लाख रुपए उसके ऊपर टैक्स लगेगा, जिसमें से 70% टैक्स सरकार के पास जाएगा। तो अमेरिका के सामानों को अगर भारत के बाजार में जगह मिलती है तो इससे भारत को कोई दिक्कत नहीं, भारत को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लग्जरी आइटम्स जो होते हैं उन पर भारत 100% टैरिफ लगाता है। टेस्ला के मामले में भी 70% टैरिफ है और 30% जो टैरिफ है वो लग्जरी आइटम को लेकर है। अब इससे पहले भी खबर आई थी कि मिनी डील भारत और अमेरिका के बीच हो सकती है जो $500 बिलियन की होगी। अभी मौजूदा वक्त में भारत और अमेरिका लगभग $120 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से भारत 40 से $45 बिलियन के सरप्लस में रहता है। मतलब भारत ज्यादा सामान अमेरिका को बेचता है, वो टेक्सटाइल हो या फिर और मेडिसिन हो या फिर और बाकी जो सामान है वो हो। लेकिन अब ट्रंप क्या चाहते हैं कि जो अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, मतलब इस ट्रेड में जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई भारत से की जाए और भारत के बाजार में पहुंच बनाई जाए, जिससे कि अपना डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भारत में भेजा जाए। लेकिन भारत ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो बाकी जो लेटर भेजने की बात कही है, जब यहां अंदाजा यह भी लगा लीजिए, जब अमेरिका जैसा देश जापान का नहीं हुआ, जिस जापान को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तबाह कर दिया, उसके 2 शहरों को परमाणु हथियार गिराकर, उसके बाद से भरोसा दिया कि तुम्हें सेना रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे,
तुम सिर्फ विकास पर ध्यान दो। जब उसने अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, विकास पर ध्यान दिया और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर सामने आया, तो अमेरिका को, ट्रंप को यह बात अखर गई और उसके ऊपर भी 25% का टैरिफ ठोक दिया। साउथ कोरिया की बात कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ क्वाड का मेंबर है, उसके ऊपर आपने टैरिफ ठोक दिया, ब्राजील के ऊपर आपने टैरिफ ठोक दिया। लेकिन अब भारत बचा है। भारत के साथ इतना वक्त क्यों लग रहा है? भारत का दल लगातार मौजूद है। हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब भी लगभग अभी शायद पिछले महीने 5 दिन का दौरा अमेरिका का करके आए थे। कहां डील पर बात अटकी है, कहां नहीं अटकी है, यह फिलहाल समझने वाली बात है। बाकी ट्रंप की सिर्फ जबान चलनी है, सिर्फ जबान हिलनी है कि हम भारत पर इतना टैरिफ लगा रहे हैं। देखिए, भारत जो है ब्रिक्स का भी सदस्य है और ब्रिक्स के देश डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी वजहें हैं जिस वजह से भारत के खिलाफ टैरिफ, ये अभी ट्रेड डील अटकी हुई है। एशिया में अगर बात करें, चाइना को अगर काउंटर अमेरिका को करना है तो उसके लिए उसे भारत का साथ जरूरी होगा, भारत का साथ जरूरी होगा तो उसे भारत का साथ देना भी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से तंज कसते हुए, तंज भरे लहजे में ट्रंप ने कहा है कि बस एक लेटर भेजना है जिसमें लिखा होगा 30%, 35%, 20% या फिर 25%। और जिस तरीके से उन्होंने एक आइडिया दिया है कि इंडोनेशिया की तरह, अब इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया है, तो क्या भारत के ऊपर भी 19% टैरिफ ट्रंप लगाने वाले हैं? इस सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब वो लेटर भारत आएगा और उस लेटर में पता चलेगा कि कितना टैरिफ लिखा हुआ है। ये मतलब बहुत गंभीर विषय भारत के लिए है। इसीलिए शायद भारत का जो दल है वो लगातार आज से नहीं, लंबे वक्त से वहां अमेरिका में है। अब यहां एक और बात समझ लीजिए कि अमेरिका ने नाटो के जरिए भारत को धमकी भी दिलवाई है। यह भी प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकती है जिससे कि भारत अमेरिका की शर्तों पर मान जाए। भारत जो अमेरिका चाहता है टैरिफ जितना लगाना, उतने टैरिफ पर भारत मान जाए। नाटो चीफ ने यह धमकी दी है, जिनपिंग को धमकी दी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है कि कोई बीजिंग में बैठा हो या फिर कोई दिल्ली में बैठा हुआ हो, इस तरीके की बात उन्होंने कही है कि रूस से आप व्यापार नहीं कर सकते। रूस को 50 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि यूक्रेन पर जो हमले कर रहे हैं उसे रोक दिया जाए। भारत और चीन बहुत ज्यादा कच्चा तेल रशिया से खरीदते हैं, इसलिए भारत के ऊपर भी 500% टैरिफ लगाने जैसी बात अमेरिका के एक सीनेटर ने की है। एक प्रस्ताव वो लेकर आए और डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, साइन भी कर दिए हैं। तो भारत को चारों तरफ से घेरने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। अमेरिका चाहता है हम रशिया से तेल ना खरीदें, अमेरिका चाहता है कि हम सिर्फ अमेरिका से व्यापार करें, अमेरिका चाहता है कि सिर्फ हम अमेरिका की शर्तों पर अमेरिका से व्यापार करते हैं, जैसा कि होने वाला नहीं है। इस बात का जो संदेश है वो भारत सरकार की तरफ से अमेरिका को दे दिया गया। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि उस लेटर में कितना टैरिफ लिखा मिलता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।